जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जब जीवन हमें दर्द देता है, जब हालात हमारी उम्मीदों के विपरीत होते हैं, जब हम कहते हैं ये क्यों हुआ मेरे साथ, तब श्री कृष्ण की यह वाणी हमारे हृदय को सुकून देती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह वाणी सुनने में जितनी सरल लगती है, समझने और अपनाने में उतनी ही गहरी है। श्री कृष्ण हमें ये नहीं कह रहे कि दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं आएगी, जीवन में कठिनाई नहीं होगी। वो हमें यह सिखा रहे हैं कि हर घटना के पीछे कोई उद्देश्य छिपा है, कोई बड़ा अर्थ जो हमें अभी दिखाई नहीं देता। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, वो अपने कर्तव्यों से भाग रहा था। उसे अपने ही परिजनों को मारने का विचार अंदर से तोड़ रहा था। तब श्री कृष्ण ने यह वाणी कही। उन्होंने अर्जुन को वर्तमान स्वीकारने की कला सिखाई कि जो भी बीता वो बीत गया, जो हो रहा है उसे सहर्ष स्वीकारो और भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह भी ईश्वर की इच्छा से ही घटित होगा। कई बार हमारे जीवन में घटनाएं ऐसी होती हैं जो उस समय समझ नहीं आती। हम दुखी होते हैं, सवाल करते हैं क्यों, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वही घटनाएं हमारे लिए वरदान बन जाती हैं। कोई नौकरी छूटती है तो आगे बेहतर रास्ता खुलता है, कोई रिश्ता टूटता है तो आत्मा को नया मार्ग मिलता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर की योजना हमसे कहीं अधिक गूढ़ और कल्याणकारी होती है। हमें बस विश्वास बनाए रखना है। यह वाणी हमें 3 मूल बातें सिखाती है। अतीत को छोड़ना सीखो, जो बीत गया उसमें समय और ऊर्जा न गवाओ। वो समय तुम्हें कुछ सिखाकर चला गया, वही उसका उद्देश्य था। 2, वर्तमान को स्वीकारो। जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे जीवन को कहीं और ले जाना है। तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें तैयार कर रहा है अगले चरण के लिए। 3, भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन ईश्वर के हाथ में है। तुम बस कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो। हम हर दिन किसी न किसी वजह से दुखी होते हैं। कोई अपेक्षा टूट जाती है, कोई अपमान कर जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की यह वाणी जीवन में उतार लें तो जीवन से शिकायतें खत्म हो जाती हैं। जब भी मन दुखी हो, यह वाणी दोहराओ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यही जीवन की सरलता है, यही आत्मसमर्पण की भावना है, यही श्री कृष्ण की मधुर वाणी है जो अंधेरे में दीपक बनकर जलती है। जय श्री कृष्ण।